हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमने कल चैप्टर खत्म किया है लाइन इनइक्वालिटीज यानी रैखिक असमीकार। तो आज हम उसके आगे नया चैप्टर लेकर बचते थे आव्यूह। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो दोस्तों आपने अगर हमारी बैक वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए और पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि हमारे कई चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सीरियल वाइज है, चैप्टर का थंबनेल पे चैप्टर का नेम भी डल रहा है सभी थंबनेल पे और चैप्टर की क्लास नंबर भी। तो आप देख लीजिए सभी क्लासेस को अगर आपने एक भी क्लास मिस की है तो। और चलिए दोस्तों उसके सामने एक नई क्लास लेकर हम आपके सामने उपस्थित थे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आव्यूह। आव्यूह को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स क्या होती है? आव्यूह अगर हम नॉर्मल समझे संख्याओं की एक सारणी को यानी एक सारणी को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर जो हमारी व्यवस्था बनती है, सिस्टम बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह। तो चलिए दोस्तों नोट कर लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी नोट कर लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्या है आव्यूह। तो आव्यूह तो अपन लिख ही रहा है, तो यहाँ पे अपन सीधे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो संख्याओं के एक निकाय संख्याओं के एक निकाय यानी निकाय को क्या कहते हैं? सिस्टम की आयताकार सारणी। कैसी? आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था क्या कहलाती है? हमारी आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी किस प्रकार से बनती है ध्यान से देख लीजिए दोस्तों एक बार, एक मिनट। सारणी कहलाती है के रूप में व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। ध्यान से देखिए, चलिए पहले एक नोट करते हैं। ये हमारी यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हुई। यहाँ से हम कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहे हैं। यदि आव्यूह में m पंक्तियां यानी पंक्तियां को क्या होते हैं? रो। ठीक है, m पंक्तियां तथा n स्तंभ यानी कॉलम। स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉलम्स। यदि आव्यूह में m पंक्तियां यानी m रोज तथा n कॉलम्स हैं तो
तो m क्रॉस n का अवयव, तो उसे यहां से दोस्तों एक मिनट, तो उसे m क्रॉस n का अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, कहीं इसको ऐसे मत करना कि आप m क्रॉस n की जगह mn लिख दो, तो वो सही नहीं रहता है। यहाँ पे m क्रॉस n ही होता है। m पंक्तियां हैं यानी रो तथा n स्तंभ यानी कॉलम, तो उसे हम क्या कहेंगे, m क्रॉस n का अवयव। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नोट कर लीजिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम इसके आगे। चलिए दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इरेज करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिपीट करने से ही हमको चीज़ें ज़्यादातर समझ में आती हैं। जो हमने पढ़ा उसको हम जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी अच्छे तरीके से रिपीट करेंगे, तो हमको उतना ही ज़्यादा वो हमको समझ में आएगा, हमको ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेगा, हम उसको भूलेंगे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को रिपीट किया करो। संख्याओं के एक निकाय की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था अवयव कहलाती है। दोस्तों इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डेफिनेशन है, ये ना तो एग्जाम में पूछी जाएगी ना ही आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम आपकी नॉलेज के लिए, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो और कोई आपसे पूछने लग जाए तो आप बता सको। ठीक है, तो अब उसके बाद यदि अवयव में, ये आपके समझने लायक चीज़ है, एग्जाम में ये भी नहीं आती लेकिन समझ लेते हैं, तो एग्जाम में इससे कुछ थोड़ा हटके यानी इसी के बेस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो यदि अवयव में m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, तो उसे m क्रॉस n अवयव कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि अवयव मतलब हमारा किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे हम अवयव। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देख लेते हैं कि जो हम अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं वो हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से यानी प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फाबेट के कैपिटल, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, यानी आप कोई सा भी ले सकते हो, एक्स वाई, लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर का यूज इसमें अंदर होता है अवयव में। तो ये कैपिटल ए इक्वल टू, ये इस प्रकार से इसका ब्रैकेट लगाया जाता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा हो गया अवयव। तो और यहाँ पे लिखते हैं हम m क्रॉस n। ठीक है, तो हमारा ये अवयव होता है इस प्रकार से कुछ, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, 2 कॉलम 2 रो, किस प्रकार से भी हो सकता है, या 3 कॉलम 2 रो, या 2 कॉलम 3 रो, या 4 कॉलम 4 रो, कितना भी बड़ा हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि कॉलम और रो सेम ही हो, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो समझ लीजिए इसको आप। तो m क्रॉस n, तो अब देख लीजिए, आप कहोगे कि ये 1 1 क्या है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारी हुई, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में आसान रहेगी। ये हमारी होगी R1, ये हमारी होगी R2, ये हमारी होगी R3, ये इस प्रकार से, ये R1 हुई इसकी, ये R2 की हुई, और ये हुई R3। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। अब इसको इस प्रकार से देख लीजिए, ये हुई C1, C2, ये C3, ये भी इसी प्रकार से हुई दोस्तों।
देख लीजिए। तो C1 C2 C3, तो हमारा ये क्या होता है, ये होती है हमारी R मतलब रो। तो ये R1 मतलब रो 1 यानी पहली पंक्ति, ये R2 मतलब दूसरी पंक्ति, ये R3 मतलब तीसरी पंक्ति। उसी प्रकार से C1 यानी पहला स्तंभ कॉलम 1 यानी स्तंभ 1, ये C2 कॉलम 2, C3 यानी कॉलम 3 यानी स्तंभ 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है हमारा। तो अब इससे आगे हम देखते हैं कि ये 1-1, आप कहोगे कि 1-1 क्या है, तो ध्यान से देखिए। ये A11 की अगर हम बात करें, A11, तो आप बताइए कि इसमें पंक्ति कौन सी है। तो पहली पंक्ति है R1 है, तो पहली पंक्ति 1, कॉलम ये भी 1, तो A11 हुआ। यहीं पे आप कोई सा भी देख सकते हो। तो जैसे आप कहो ये A21, तो A21, ठीक है, A21 है दोस्तों। तो A21 को ये कौन सी पंक्ति है, पहले सबसे पहले वो देखेंगे। तो R2 है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अगर आप वहीं पर देखो कि A21 A12, तो पंक्ति कौन सी है, 1, कॉलम कौन सा है, 2। देख लीजिए, पंक्ति पहली है, कॉलम दूसरा है। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। इसको आईजे भी कहते हैं, AIJ यानी AIJ। अगर आप ये इसका आना, अगर आप A321 लिखा रहो, A321 पर I और J के मान, तो I का मान कितना होगा हमारा 3 और J का मान क्या होगा हमारा 2, ठीक है। AIJ का मान निकाला है हमने। तो अगर यही वाला AIJ हम निकालें किस पर, चलो सपोज करें A323, चलो इसको छोड़ो, ये तो भाई A31 में I तथा J, तो इसका भी दोस्तों I तथा J के यूज हो गए, एग्जाम क्वेश्चन में आएंगे तो वह भी हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए पहले आप। तो चलिए A31 में I का मान क्या है 3, J का मान क्या है 1। अब आप कहोगे ये 3 वाले 2 हो गए। अब ये देख लेते हैं एक A22 में I तथा J के मान, A22 में तो I बराबर भी 2 होगा, J बराबर भी 2 होगा, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। और इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके नोट करने की कोई जरूरत नहीं इसको। तो चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे आप। दोस्तों एक चीज और, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि M को हम कहेंगे पंक्तियां और N को हम कहेंगे यानी M, चलो इंग्लिश में लिखे, चलो दोनों ही लिख लेते हैं, पंक्तियां यानी रो। वहीं हमने देखा था N को हम कहेंगे स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम्स। तो वही चीज हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारी पंक्तियां कितनी है इसमें, 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो इसको हम 3 क्रॉस N कितना है हमारा स्तंभ, तो 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज एक बार इसको रिपीट करते हैं और इरेज करके दोबारा बनाते हैं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 3 क्रॉस 3। ये हुआ हमारा R1, ये हुआ हमारा R2, ये हुआ हमारा R3, ये हुआ हमारा C1, ये हुआ हमारा C2, ये हुआ हमारा C3, ठीक है दोस्तों। तो
अब आप इसे नोट कर लीजिए। आपको शायद पहले कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप देख सकते हो कि कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। दोस्तों एक चीज, अब आप कहो कि यहाँ पे हमारा A11 है, A12 है, ये 9 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो जैसे A11, A12, A13, तो इनको हम कहेंगे आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट्स। आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब हम कल की क्लास में देखेंगे आव्यूह के प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद आव्यूह का जोड़ या आव्यूह घटाव वह चीज देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और फिर से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, यानी आव्यूह के प्रकार। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।